बढ़िया सुंदर जो है आसन बिछा दिया और मैया जो है अन्नपूर्णा है वो तो साक्षात बढ़िया सोने की थाली में छोटी छोटी कटोरी में को में आलू पूरी समोसा कचौड़ी जो कुछ लाइए सब जो रख ले खीर पूरी मंगोड़ा मंगोड़ी जो कुछ पापड़ साहब एक सोने की थाली में बढ़िया सजाए के और सब कटोरी में छोटी छोटी सी में रख दे। अगस्त मुनि के जो है सामने लो महाराज प्रसाद पाओ। अगस्त जी महाराज ने वो छोटी छोटी सी कटोरी देखी कि जाए काय में धरो या कान में धरो या नाक में धरो नेक नेक सी कटोरी। मैया ठीक है अब तू ऐसा कर तू लाती जाऊँ को मैं गरम गरम खातो जाऊँ। ठीक है तुम तो महाराज गरम गरम खा जाओ मैं परोसती ला रही हूँ तुम पाते जाओ प्रसाद। अगस्त जी महाराज ने एक बेर में एक कटोरी छोटो सारी कटोरी जो है एक बार में खा गए। जब तक मैया पूरी लेकर के आई तब तक तो पूरी थाली खाली। अगस्त जी महाराज ने वो कटोरी भटूरी सब इकट्ठी करके बगल को धर दी कि मैया तुझे थाली में लाती जा। अब मैया पूरी ले डर गई है पूरी लेकर जब खीर ले गई है तो देखी कि पूरी खत्म है गई। खीर रखी है खीर खत्म है गई सब्जी है वो सब्जी सब खत्म है गई। अब मैया बेचारी भगे इतने बितको बितते इतको मैया कह रही है पतो नहीं ये कैसा भुक्कर ब्राह्मण आएगा या पेटी ना भर रहे हो। अब तो जब गणेश जी को पता चला कि मैया जो बार बार भग रही है काय को भग रही है मैया सुबह ही सुबह गणेश जी ने कही कि मैया तू बार बार काय को भग रही है ये लाला तू का बताऊंगा कहते ब्राह्मण के पालो पर को तो का को पेटी ना भर रहे हो मैं सुबह से बना रही हूँ जो खाती जा रहा हूँ। चलो कोई बात ना मैया। गणेश जी महाराज ने अपनी दोनों पत्नी शादी हो गई थी महाराज गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि दोनों को बुला लिया। गणेश जी महाराज पूरी बनावे लगे हैं रिद्धि सिद्धि पूरी बेले में कोई खीर बना रहा कोई पूरी बना रहा और इधर में माता पार्वती जी ने अपनी 8 सिद्धियों को बुला लिया अणिमा महिमा गरिमा लघिमा जो सिद्धियां हैं सबको बुला लिया कि चलो आज ब्राह्मण को पेट भरेंगे। सबके सब रसोई में जो भंडार बनाए में लगे हैं। अब तो अगस्त जी महाराज ने कहा करो वो थाली तो बगल को डाली मैया के पत्तल धरवा ली तो तुम्हारे पत्तली के बगल लाइन थे मैया तू जा में डालती जा। सिद्धि परोस रही है 2-4 और मैया जो है मूल पे जो भर भर के जो डलिया ला के जो डालती जा रही है पत्तल में सीधी डलिया में थे पत्तल में और पत्तल से अगस्त जी के जो मुंह में सीधी डायरेक्ट खाते खाते सुबह से जो दोपहर हो गई। गणेश जी को भी पूरी तेलते सकते सकते जो है पसीना निकल आया उनके सिद्धियां बेचारी थकने लग गई परोसते परोसते। लेकिन पार्वती मैया ने कही कि ऐसो महाराज आयुर्वेद का ये नियम है कि जब भोजन जब आधा हो जाता है तो थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। अगस्त जी महाराज कहते हैं कि मैया आधो हो तभी तो पानी पियंगो मैं अभी तो शुरुआती भैया याद भयो का है भाई। मैया कह रही है हे भगवान आपका होगा हमारो। मैया बड़ी गुस्सा में कहाँ गई। अब औरत गुस्सा कौन पोते रहोगा या तो मोड़ा मोड़ी नहीं भैया पति अपने घर वाले के ऊपर। भगवान शंकर बाहर बैठे बिन पे झुलझुला पड़ी मिल जाएगा तुम यहाँ बाहर बैठे हो तुमने शर्म ना आ रही हो देवी मैंने कहा कर तुम्हें तो बढ़िया बैठो ये काम भगवान को भजन कर रहे हो मैं तो अरे वो कैसे बाबू महात्मा आएगा बाबू पेटी ना भर रहे हो। भगवान ने कहा देवी निमंत्रण तो तुमने करो मैंने करो को और मैंने देखो देवी के अगस्त मुनि जा रहे सुबह सुबह घर में तभी मैं तो समझ गया कि आज कुछ ना कुछ तो बमंडर है बाबा घर में तुम तो बस यहीं बैठे रहो तुमने पे कुछ ना होवे जो है करना तो मैं ही करूंगा काम है। तो बहुत सी माता जी तो केवल अपने आदमी झुलझुलाएगा तुमने पे कुछ ना होवे जो करूंगा तो मैं ही करूंगा मैं ही सब काम न करो तुम कुछ ना करो। भगवान ने 2-4 बात सुनाई और चली गई अपने भीतर परोस के लिए। इधर में क्या हुआ भगवान शंकर एक दूसरे ब्राह्मण का रूप बना करके और पहुंच गए भीतर और अगस्त जी के बगल में बैठ रहे। अगस्त जी कह रहे हूं मतलब यह मत बैठ दूर बैठ मुंहते इशारों कर रहे मैं यह मत बैठ दूर बैठ मुंहते। ब्राह्मण कह रहे को नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा तुम्हारे बगल से मैं पंक्ति छोड़ के क्यों बैठूंगा तो पंक्ति में बैठूंगा। अब जैसे वो ब्राह्मण बैठे और मैया आइए भीतर से डलिया लेके तब फिर वाले मातो पीटो का एक पिंड छूटो ना तो ना दूसरो हो रहा है। अब यहाँ पर अब जो कोई पंक्ति में बैठ जाता है तो ये पंक्ति का नियम है कि उसको भोजन परोसना चाहिए।
बैठ ही गया तो वो चाहे कोई भी हो। यहाँ पर जो ब्राह्मण थे उनके सामने भी जो है कहा कि महाराज एक तिक काम चल जाएगा पत्तल दे के जिनके बराबर डाल दूं 10-12 पत्तल बगल बगल। तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि नहीं मैया हम तो बड़े संतोषी ब्राह्मण है, हमारा तो एक पत्तल दी काम चल जाएगा, हम तो एक पत्तल में तुम परोस दो। और ब्राह्मण बड़े आंख अगस्त्य जी महाराज बात को आंख दिखावे कि तू हटी हटिया हट क्यों आने रहे हो, मानो तुम शांत रूम में तो यहीं बैठोगे। और जब दोनों को परोस दिया गया है वहां पे 10-12 पूरी महात्मा ने खाई, दूसरे ब्राह्मण ने, और पूरी खावे के बाद में अपने हाथ धो लिए, बस मेरा तो पेट भर गया, हाथ धो लिए। और ये पंगति का नियम है कि जब बगल वाला जब हाथ धो लेता है तो दूसरे वाले को भी हाथ धोना चाहिए। अपन लोग ऐसा ही तो करते हैं, पंगति में बैठते हैं, जब तक सब लोग नहीं खा लेते हैं प्रसाद तब तक अपन लोग हाथ नहीं धोते। ये नियम है, शिष्टाचार है ये। आजकल तो सिस्टम पत्तल को खत्म ही है कोई सब, अब तो खड़े खड़े खाओ, खड़े खड़े फेंको, खड़े खड़े रखो, बैठावे को सिस्टम ही खत्म है पंगति को। तो अब तो महाराज ब्याह शादी के बाद दूसरी है 13वीं में जो है बढ़िया बफर लगे भी लग गए हो। तो 13वीं में तो बढ़िया टेबल कुर्सी जो डई रहते हो, अपने अपने जो मर्जी आज चाहिए था अपने खाओ पियो ले, अपनी 13वीं मनाओ, बह सामने फोटो है अपने फूल चढ़ाओ, टेबल कुर्सी पर खाओ, अपने घर को जाओ, वो सिस्टम खत्म। पंक्ति वाला सिस्टम 90% तक खत्म हो गया, केवल गांव की थोड़ी बहुत परंपरा बची हुई है। यहाँ पर पंक्ति पर बैठ करके लोग भोजन करते हैं। तो वह ब्राह्मण ने हाथ धोए सोई, अब अगस्त्य जी मन मार के हाथ धोना पड़ोगे, जाने हाथ धो ले तो फिर मैं हाथ धोऊं। अगस्त्य जी ने जो हाथ धो लिया कहा कि बस भैया पेट भर गयो, अब तू जो है पानी पिला दे। आचमन जब जैसी लिया है उन्होंने पानी की तैयारी, तब जो ब्राह्मण बने हुए थे वो भगवान भोलेनाथ के रूप में प्रकट हो गए। बोलो भोलेनाथ की जय हो। भोले शंकर प्रकट हो गए और अगस्त्य जी महाराज से कहा कि महाराज तुमको प्रणाम हो। जब ये अन्नपूर्णा है तो अन्न की पूर्ति कर नहीं पाई, मैया को क्या कहते हैं अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा होकर के जब अन्न की पूर्ति कर नहीं पाई तो जलपूर्णा तो है नहीं, जल की पूर्ति कर दे तुम्हारी है। अगस्त्य ऋषि कौन है, एक बार पूरे समुद्र को पी गए थे वो। बड़ी लंबी चौड़ी कथा पंचम स्कंद में आती है। कहते हैं भागवत की कथा का एक एक महात्मा का अगर एक एक राजा का वर्णन करें तो कम से कम नहीं तो 1 महीना तो लग जाएगा भागवत की कथा करते करते, अगर विस्तार में की जाए। यहां पर कहा कि महाराज ऐसा है, कुछ समय बाद में द्वापर युग आने वाला है और द्वापर युग में भगवान श्याम सुंदर जब गिरिराज जी को जब धारण करेंगे उस समय मूसलाधार बरसात होगी, तो तुम वहां बैठ करके आराम से जो जल को पी लेना, अपना पेट भर लेना। तो उस समय पे भगवान अगस्त्य जी ने आचमन करके जो रह जाते हैं, जिससे मुंह झूठा ना रहे, और अपनी तपस्या के लिए निकल जाते हैं। जब जैसे अगस्त्य जी ने घनघोर बादलों को जब देखा, उनको पता था कि अब गिरिराज पर्वत भगवान श्याम सुंदर उठाएंगे, तो वहीं पर वो जो है दक्षिण दिशा के कुंडे में बैठ करके और अपनी अंजलि लगा करके सारे जल को जो है पी जाते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। अब भगवान उंगली पे जो है धारण किए हुए, मैया बड़ी परेशान है, मेरा छोटो सो लाला है, इतना तो उठा के रखो। मन सुखाद कह रहे भैया लाला जो है थक गए होगो, ऐसो नहीं तो हम अपनी अपनी लठिया लगा ले, तू थोड़ा सुस्ता है कि बैठ जा लाला, हम अपनी अपनी लठिया ने लगा देंगे, लाला अपने अपने हाथ पे रोक लेंगे, तू काय को चिंता कर रहा हो, थोड़ी देर के लिए सुस्ता है, बैठ जा तू यहाँ पे। भगवान ने कही कि ठीक है। भगवान ने जैसे ही अपना नाखून थोड़ा सा नहीं घटाया तो चट चट करके अपनी सारी जो लठिया टूट गई। अरे लाला बच्चियो, लाला पकड़ पकड़ पकड़, ये त्यो देवता है, ये तो ही माने हो, ये हमते ना मानने हो। मैया बड़ी परेशान है। इस प्रकार जब हो जाती है सारी घटना, भगवान जो है गिरिराज जी को वहां पर जो है स्थापित जो है कर देते हैं, जहां पर हम सब लोग जो है पूजा करने के लिए जाते हैं। सभी गाय बैल बछड़ों को भगवान श्याम सुंदर ने सबसे पहले बाहर निकाला, सबको बाहर निकाल लिया। मैया यशोदा है, नंद बाबा है, ग्वाल बाल सब बाहर आ गए हैं। भगवान श्याम सुंदर जैसे ही उन्होंने गिरिराज जी को रखा है, मैया ने अपने पल्लू से लाला का जो पसीना पहुंचा माथे का, और ग्वाल बाल कह रहे हैं कि लाला एक बात बता,
तेने इतनी बड़ो गिरिराज पर्वत जो कैसे उठा लो तेने गिरिराज। भगवान कहते हैं कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा ते मैंने गिरवर लीनो धार। गर्ग संहिता में आया है कि जिस समय श्याम सुंदर ने गिरिराज पर्वत को उठाया था, उस समय राधा रानी सामने खड़ी रही भगवान श्याम सुंदर के। इतने सामने खड़ी रही कि उन्होंने अपनी पलकों को भी जो नहीं झपकाया, एक टकटकी लगा करके भगवान श्याम सुंदर को जो देखती रही। तो यहाँ पर गर्ग संहिता बहुत लंबा चौड़ा विस्तार के साथ में जो वर्णन आया है, बोलो गिरिराज महाराज की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो गिरिराज महाराज की। यहाँ पर इंद्र आते हैं, भगवान से माफी मांगते हैं और भगवान इंद्र को भी बड़ी फटकार लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि भगवान जो है भक्तों को जो है दर्शन देने के लिए और पापियों का संहार करने के लिए इन देवताओं ने ही भगवान की स्तुति की। तब जाकर के भगवान ने जो है अवतार यहाँ पर लिया। इंद्र को बड़ी फटकार लगाई है। इंद्र बेचारा वहां से चले जाते हैं। इधर में भगवान श्याम सुंदर बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। एक दिन नंद बाबा ने कहा, लाला छोटे से लाला है, मैया ने कही कि ऐसो है मेहर। मेहर कहते थे, जैसे मैंने बताया कि स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। जसोदा मैया कह रही है कि मेहर। कहो देवी, बहुत दिन हो गए हमने भगवान सत्यनारायण की कथा नहीं करवाई है। अरे बामे का पूछवे की बात है मेहर। पंडित जी अपने हथई बगल में निमंत्रण कर दो, कल हमारे यहाँ कथा कर देंगे भगवान सत्यनारायण की। तब पंडित जी महाराज को निमंत्रण जो दे दिया। लाला ने पूछी कि मैया आज का है रो घर में नो तो बता दे, लीपा पोती सवेरे थी शुरुआत है। अरे लाला तू आज फिर आएगो सवेरे सवेरे बिगड़ नहा धो, जा पहले नहा धो के हमारे घर भगवान सत्यनारायण की कथा आ रही है।